Good morning, students. Welcome, all of you. Welcome to the class. आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ स्पेसिफिकेशन ऑफ ए प्रेस. हाउ टू स्पेसिफाई ए प्रेस, वो आज हम जानेंगे. कोई भी प्रोडक्ट, कोई भी मशीनरी पार्ट्स, कोई भी मशीन को हर एक चीज़ को स्पेसिफाई करना ज़रूरी है. कोई भी आप लाइफस्टाइल में जितना चीज़ आप यूज़ करते हैं सबका एक स्पेसिफिकेशन होता है. स्पेसिफाई मतलब उसका क्या ऐसा चीज़ मार्केट में, जैसे कि कुछ खरीदने जा रहे हैं तो उसमें आप माने क्या बोलेंगे कि जैसे कि टूथपेस्ट खरीदने जा रहे हैं तो टूथपेस्ट में बोलेंगे नहीं, कोलगेट का इतना ग्राम का हमको चाहिए और सॉल्ट वाला है कि इसमें लौंग वाला है, जो कुछ भी. तो ये हो गया स्पेसिफिकेशन. ठीक है. या ऐसे अगर पेन खरीदने जाएंगे कि ब्लैक बॉल पेन चाहिए कि आपका ब्लू बॉल पेन चाहिए, ठीक है, फाउंटेन पेन चाहिए, कौन सा चाहिए, ये तो स्पेसिफिकेशन हो गया. तो वैसे हर एक चीज़ का स्पेसिफिकेशन होना ज़रूरी है ताकि जाके मार्केट में जब खरीदने जाएं तो प्रॉपर स्पेसिफाई कर पाएँ और जो शॉपकीपर है जो बेच रहा है प्रोडक्ट को वो समझ पाए बराबर से. ठीक है, ताकि कोई रॉन्ग प्रोडक्ट आप खरीद ना पाएँ. तो स्पेसिफिकेशन ऑफ प्रेस आज देखेंगे क्या क्या है. आज चलिए शुरू करते हैं. फर्स्ट में इनिशियल में लेंथ ऑफ स्ट्रोक. हाउ टू स्पेसिफाई ए प्रेस में सब शुरू में देखेंगे लेंथ ऑफ स्ट्रोक. ठीक है, एक नंबर स्पेसिफिकेशन. लेंथ ऑफ स्ट्रोक क्या है? लेंथ ऑफ स्ट्रोक जो है का पहले सबसे पहले डिफाइन कर देते हैं. लेंथ ऑफ स्ट्रोक इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस बिटवीन अप एंड डाउन पोजीशन ऑफ द रैम. ओके, जो ये डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस between up and down position of RAM. ओके, व्हाट इज रैम? रैम जो कि अटैच रहता है, ठीक है, जो अटैच रहता है अपर डाई के साथ, अपर डाई के साथ अटैच रहता है. रैम को ड्राइव करता है बाय मीन्स ऑफ न्यूमेटिकल पावर, न्यूमेटिक पावर, और बाय मीन्स ऑफ हाइड्रोलिक, और बाय मीन्स ऑफ मैकेनिकल हैंड मैनुअल पावर. तो ये हो गया रैम. ठीक है, दिस इज रैम, दिस इज अपर डाई. तो ये जो रैम का जो मूवमेंट है मतलब एक बार नीचे आता है डाउनवर्ड्स आता है, एक बार अपवर्ड्स जाता है. डाउनवर्ड्स जब प्रेशर क्रिएट होता है तब डाउनवर्ड्स आता है, जब आप रिलीज करता है प्रेशर तब अपवर्ड्स जाता है. तो ये जो टू एंड फ्रो मूवमेंट है, अप एंड डाउन मूवमेंट है, तो दैट इज द लेंथ ऑफ स्ट्रोक. Okay, that the distance covered by the RAM up and down, up position to the down position to the up position, that is called length of stroke. Okay, next है shot height. shot height क्या है कि जो रैम का जो फेस होता है, एक तो दो चीज़ें होता है. ठीक है, जैसे कि एक तो आपका रैम हो गया. ठीक है, ये रैम जो कि अपर डाई के साथ अटैच्ड है, और नीचे में जो एक डाई है जो बेस में प्रेस बेड में फिक्स्ड रहता है, प्रेस बेड के साथ अटैच रहता है और फिक्स रहता है. ठीक है, तो दिस इज द टॉप फेस ऑफ लोअर डाई, टॉप फेस, एंड दिस द बॉटम फेस ऑफ, दिस इज द बॉटम फेस ऑफ रैम विथ डाई, अपर डाई. तो जो शॉट हाइट मतलब बीच का जो जगह है, दिस इज द हाइट एक्चुअली, दिस एंड दिस, बीच का जो जगह है, जो ये हाइट को बोलेंगे आपका शॉट हाइट. ठीक है, नेक्स्ट वन इज द डाई स्पेस. तो व्हाट इज डाई स्पेस? द वर्किंग एरिया जहाँ पे आप काम करेंगे, प्रेस वर्किंग करने जाएंगे. ठीक है, द वर्किंग एरिया, द वर्किंग एरिया ऑफ ए डाई और प्रेस. देखिए, प्रेस जो एक प्रेस एक मशीन है, ठीक है, उसमें आपका डाई रहता है. डाई क्या है? डाई खुद से वो कुछ वर्क नहीं कर सकता. प्रेस मशीन से, प्रेशर मशीन से उसको अटैच करके डाई को अटैच किया जाता है. जहाँ कहीं भी आप कुछ करना चाहते हैं, कुछ शेप देना चाहते हैं, तो डाई को वहाँ पे अटैच किया जाता है. ठीक है,
क्लैम्प किया जाता है। तो डाई एक इंडिविजुअल पार्ट है जो शेप क्रिएट, उसमें जो छाछ है उसका जो मोल्ड है, स्ट्रक्चर है, वो खाली शेप देता है, डिजायर्ड शेप प्रोवाइड करता है। जो पार्ट आप उसमें रखेंगे बीच में, दो डाई के बीच में, ठीक है। और प्रेस जो है, प्रेस वो डाई को लेके काम करता है। तो एक्चुअली डाई स्पेस होते हो गया आपका जो बीच का जो पार्ट है दो डाई के बीच, अपर डाई, दिस इज अपर डाई एंड दिस इज लोअर डाई, ठीक है। तो ये डाई के बीच में जो एरिया है, दिस इज द एरिया, ये एरिया है डाई स्पेस। ओके, नेक्स्ट इज द प्रेस एडजस्टमेंट। प्रेस एडजस्टमेंट, प्रेस एडजस्टमेंट क्या है? लेंथ ऑफ द स्ट्रोक, रैम का जो लेंथ ऑफ द स्ट्रोक है, ठीक है, लेंथ ऑफ स्ट्रोक, रैम का जो लेंथ ऑफ द स्ट्रोक है, ठीक है, स्ट्रोक ऑफ रैम इन बिटवीन अप एंड डाउनवर्ड्स मूवमेंट। ये जो लेंथ ऑफ स्ट्रोक मतलब ये जो आपका आप, एक बार आप आता है, आप ऊपर तरफ जाता है, ठीक है, और एक बार डाउन आता है, ये जो मूवमेंट है आप इसमें एडजस्ट कर सकते हैं। दैट इज द एडजस्टमेंट ऑफ द रैम और प्रेस। मतलब कितना आपको प्रेशर चाहिए, जो आप बनाने जा रहे हैं उसमें आप कितना प्रेशर देंगे, कितना प्रेशर क्रिएट करना चाहते हैं ताकि उतना डिजायर्ड शेप आपको मिले, उतना प्रेशर, उतना तक जाके सर्टेन अमाउंट ऑफ डिस्टेंस कवर करके फिर वहाँ पर रुक जाना, फिर अपना इनिशियल पोजीशन में चले जाना, ठीक है। दिस इज कॉल्ड प्रेस एडजस्टमेंट। नेक्स्ट वन इज द नंबर ऑफ रैम हेड। नंबर ऑफ रैम हेड। तो नंबर ऑफ रैम हेड क्या है? नंबर ऑफ रैम हेड जो है आपका कितना नंबर ऑफ सिंगल एक्टिंग आपका रैम रहेगा कि डबल एक्टिंग या फिर मल्टीपल एक्टिंग, ठीक है। जैसे कि सिंगल एक्टिंग रैम, डबल एक्टिंग रैम और मल्टीपल एक्टिंग रैम। मल्टीपल एक्टिंग रैम बेसिकली जो कंटिन्यूस प्रेस वर्क के लिए उसको लगाया जाता है, एनवेलप किया जाता है और माउंट किया जाता है, ठीक है। बेसिकली सिंगल एक्टिंग रैम जो होता है मतलब जो एक रैम एक बार जस्ट वन स्टेज में उसको प्रेस करके फिर वापस चले जाना, फिर अपने इनिशियल पोजीशन में चले जाना, दैट इज़ कॉल्ड सिंगल एक्टिंग रैम, ठीक है। डबल स्टेज मतलब दो बार प्रेस करना, डबल, दो रैम हेड, ठीक है। रैम हेड मतलब एक, ये आपका सिंगल हो गया, ठीक है, दो रैम हेड से अगर जो जुड़ा हो डाई, ठीक है, और दैट इज़ कॉल्ड डबल एक्टिंग रैम हेड प्रेस। मतलब दोनों तरफ का, नीचे भी रह सकता है, ऊपर भी रह सकता है, दोनों तरफ से उसको अगर प्रेस किया जाए। मल्टीपल वे मतलब नंबर ऑफ मोर देन टू नंबर ऑफ सब हेड अगर रहेगा, मोर देन टू नंबर्स ऑफ हेड अगर उसमें रहता है, ठीक है, तो दैट इज़ कॉल्ड मल्टीपल एक्टिंग रैम हेड। मतलब इसमें आपका कंटिन्यूस वर्क होना चाहिए, मतलब ऐसा नहीं प्रेस वर्क होता जाए। प्रेस वर्क इज़ नॉट स्ट्राइक, मतलब आप ऐसा हैमर की तरह ऐसा स्ट्राइक नहीं होता वर्क में, ठीक है। वो कंटिन्यूस प्रोसेस है, इट्स नॉट अ रैपिड प्रोसेस, इट्स कंटिन्यूस प्रोसेस, ताकि जब वो प्रेस करे तो कंटिन्यूसली इसको प्रेस करता जाए, तो बराबर से यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड प्रेशर बनना चाहिए सब में। इसी के लिए सिंगल एक्टिंग, डबल एक्टिंग एंड मल्टीपल नंबर ऑफ हेड इस्तेमाल किया जाता है, यूज़ किया जाता है, और डिपेंड करता है जॉब के ऊपर, ठीक है, जॉब कैसा है, रिक्वायरमेंट कैसा है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है अमाउंट ऑफ फोर्स और प्रेस, ठीक है, अमाउंट ऑफ फोर्स और प्रेस। अमाउंट ऑफ फोर्स प्रेस।
कितना प्रेशर उसमें बनाना है, ठीक है। द साइज ऑफ एनी प्रेस इज डिटरमाइंड बाय द मैक्सिमम फोर्स और प्रेशर दैट कैन बी एक्सर्टेड बाय द रैम ऑन द वर्क पीस विदाउट एनी फेल्योर। जो वर्क पीस को आप दबाने जा रहे हैं, प्रेशर क्रिएट करने जा रहे हैं, जो कि रैम अटैच किया हुआ है, ठीक है, चाहे वो सिंगल एक्टिंग हो चाहे डबल एक्टिंग हो, ठीक है, तो वो उसमें कितना प्रेशर देना है, ठीक है, अमाउंट ऑफ प्रेशर कितना रहेगा वो डिफाइन करना है, ताकि फेलियर ना आ जाए, जॉब खराब ना हो जाए, उसमें डिस्टोर्शन ना आ जाए, वो तय करना है। प्रेशर कितना रहेगा, ठीक है, डाउनवर्ड प्रेशर, डाउनवर्ड प्रेशर कितना रहना चाहिए, ठीक है, हाउ मच डाउनवर्ड प्रेशर यू वांट टू गिव, वांट टू एग्जर्ट, ठीक है। तो ये हो गया द साइज ऑफ एनी प्रेस डिटरमाइंड by the maximum force or pressure that can the job that can be exerted by the ram, that can be exerted by the ram जो कि exert करेगा किसके ऊपर, जॉब के ऊपर, जो कि नीचे रखे प्रेस बेड के ऊपर, जो लोअर डाई है उसके ऊपर वो रखा होता है, जॉब लाई किया होता है। तो वो विदाउट एनी फेल्योर अगर ये पास कर गया तो उतना प्रेशर आपको देना है और लगाना है प्रेशर, ठीक है, ताकि वो पास कर जाए, सही से उसको फॉर्मेशन किया जाए। अगर वो फेल कर गया तो वो रिजेक्ट हो गया। नेक्स्ट वन, कैपेसिटी ऑफ वर्किंग, इट्स द लास्ट वन ऑल्सो। कैपेसिटी ऑफ वर्किंग, कैपेसिटी ऑफ वर्किंग क्या है? कैपेसिटी मतलब कैपेबिलिटी ऑफ वर्क, टू डू ए वर्क, कैपेबिलिटी टू डू ए वर्क, दिस इज कैपेबल। जैसे कि इसमें जो प्रेस होता है, मैकेनिकल प्रेस होता है, जो हाइड्रोलिक प्रेस होता है, इसमें जिसके परखा जाता है, इसमें जजमेंट किया जाता है इसका कैपेबिलिटी, ठीक है। तो बेसिकली कैपेसिटी ऑफ मैकेनिकल प्रेस इज डिटरमाइंड बाय द शियर स्ट्रेंथ ऑफ द क्रैंक। तो मैकेनिकल प्रेस जो होता है, जो कि बाय मीन्स ऑफ क्रैंक और बाय मीन्स ऑफ कनेक्टिंग रॉड, बाय मीन्स ऑफ गियर पिनियन, पिनियन गियर अटैचमेंट और रैक पिनियन अटैचमेंट मैकेनिज्म के द्वारा चलता हो, तो ये मैकेनिकल प्रेस जो होता है उसमें सहन क्षमता कितना होगा, वो जो साफ्ट होगा क्रैंक में, अगर क्रैंक चला रहे हैं, क्रैंक के द्वारा चला रहे हैं, ठीक है, अगर क्रैंक के द्वारा आप चला रहे हैं या फिर कनेक्टिंग रॉड के द्वारा आप अगर इसको ड्राइव कर रहे हैं, कनेक्टिंग रॉड के द्वारा ब्लॉक को आप ड्राइव कर, जो प्रेशर है, प्रेशर ब्लॉक को आप ड्राइव कर रहे हैं या फिर रैम को ड्राइव कर रहे हैं, दिस इज रैम, ओके, दिस इज रैम, आपका रैम को ड्राइव कर रहे हैं, तो इसका प्रेशर कितना, मतलब कितना झेल सकता है विदाउट एनी फेल्योर, ये कितना तक ये सह सकता है इसका कनेक्टिंग, दिस इज शाफ्ट, कनेक्टिंग शाफ्ट, दिस इज कनेक्टिंग व्हील एंड दिस इज रैम, कितना प्रेशर तक झेल सकता है, ठीक है। तो वो डिफाइन करता है कैपेसिटी ऑफ वर्किंग। बेसिकली जो मैकेनिकल आपका ये है प्रेस होता है, बेसिकली 50 से 4000 टन तक, 50 to 4000 टनेज क्षमता उसमें ले सकता है, प्रेशर उसमें वो एब्जॉर्ब कर सकता है, वो सह सकता है, ठीक है। उसके बाद वो आउट ऑफ 4000 टन्स अगर हो जाता है तो वो फेलियर हो जाता है, ठीक है। दिस इज़ हाउ कैपेसिटी ऑफ वर्किंग एक्सप्लेन। तो अब आते हैं हाइड्रोलिक, ये तो हो गया मैकेनिकल का हो गया, ठीक है, मैकेनिकल। हाइड्रोलिक में भी सेम है, हाइड्रोलिक का दूसरा अलग कुछ नहीं है। हाइड्रोलिक में भी आपका जो पिस्टन रहता है, जो कनेक्टिंग उसमें रॉड रहता है या फिर जो वेसल रहता है, वो कितना प्रेशर तक उसमें कितना थ्रस्ट वो झेल सकता है, कितना प्रेशर का थ्रस्ट उसमें वो एब्जॉर्ब कर सकता है, रेजिस्ट कर सकता है, वो डिपेंड करता है, दैट इज कॉल्ड कैपेसिटी ऑफ वर्किंग, ओके। तो हाइड्रोलिक में बेसिकली 100 to 40,000, ठीक है, 40,000 टनेज ऑफ प्रेशर that can be exerted and or withstanding power, and the capacity exerted by the ram
और कैपेसिटी टू withstand with this load condition। ओके, तो ये हो गया, मतलब इसमें मैकेनिकल में क्या था, 50 to 4000 था, और 100 to 40,000 होता है आपका हाइड्रोलिक में। तो दिस इज़ कॉल्ड कैपेसिटी ऑफ वर्किंग, कितना कैपेसिटी मतलब तक वो प्रेशर क्रिएट कर सकता है, प्रेशर बना सकता है। और अगर उससे ज़्यादा हो, जैसे मैकेनिकल में अगर 50 टन से 4000 टन अप टू दैट 4000, ठीक है, अप टू, दिस इज अप टू 4000। ओवर 4000 अगर होता है तो देन वो क्या होगा, फेलियर हो जाएगा, कोई ब्रेकेज हो जाएगा। मैकेनिकल में अगर क्रैंक सेट में क्रैंक आपका ब्रेक हो सकता है, जो बियरिंग हो तो बियरिंग में उसमें फेलियर हो सकता है, क्योंकि थ्रस्ट बियरिंग सब लगे होते हैं, ठीक है। तो दिस इज हाउ एक्सप्लेन्ड द स्पेसिफिकेशन ऑफ अ प्रेस। 7 पॉइंट्स आर डिस्कस्ड इन दिस लेक्चर। नेक्स्ट क्लास में दूसरा टॉपिक लेके आते हैं।